जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप सभी लोग वन नेशन वन राशन कार्ड का नाम सुने होंगे। इसके द्वारा भारत के किसी भी कोने में आप एक राशन कार्ड से कहीं भी किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं। सेम इसी टैग लाइन के साथ एक और योजना, एक और नियम केंद्र सरकार बनाने जा रही है, जिसका नाम है वन डिवाइस वन चार्जर। जैसे उसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड, उसी तरह इसका नाम है वन डिवाइस वन चार्जर। तो ये नियम क्या है और इस नियम से जनता को क्या फायदे पहुंचने वाली है और ये नियम लाने का सरकार का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है कि ये वन डिवाइस वन चार्जर का नियम सरकार लाने जा रही है, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी फिलहाल भारत में कई तरह के चार्जर चलते हैं। अलग अलग फ़ोन को चार्ज करने के लिए अलग अलग चार्जर होते हैं, जो अलग अलग डिवाइस को चार्ज करती है, अलग अलग डिवाइस को चार्ज करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई फ़ोन सी टाइप चार्जर से चार्ज होती है, तो कोई फ़ोन माइक्रो यूएसबी के चार्जर से चार्ज होती है। वही एप्पल के जो मोबाइल होते हैं उसे चार्ज करने के लिए लाइटिंग चार्जर का उपयोग किया जाता है। इस तरह अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर का उपयोग किया जाता है। इसी को लेकर केंद्र सरकार एक नई नियम बनाने जा रही है, जिसका नाम है वन डिवाइस और वन चार्जर। इस नियम के अनुसार पूरी इंडिया में किसी भी कंपनी का मोबाइल क्यों ना हो, एक ही तरह के चार्जर से चार्ज हो सकेंगे। अभी के टाइम अगर आपके पास ओप्पो की फ़ोन है तो या तो वो सी टाइप की चार्जर से चार्ज होती होगी, वीवो की फ़ोन है तो अलग चार्जर से चार्ज होती है, कोई और कंपनी की फ़ोन है तो वो अलग चार्जर से चार्ज होती है, एप्पल की फ़ोन है तो लाइटिंग चार्जर से चार्ज होती है। इस तरह अलग अलग कंपनियों की फ़ोन अलग अलग चार्जर से चार्ज होती है और इन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए ही केंद्र सरकार ये वन डिवाइस वन चार्जर का नियम लाने जा रही है। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन से टाइप के चार्जर को रखा जाएगा। अभी मार्केट में अधिकतर सी टाइप के चार्जर चल रहे हैं, तो अभी सी टाइप के भी चार्जर चल रहे हैं, माइक्रो यूएसबी भी चार्जर चल रहा है, लाइटिंग चार्जर भी चल रहा है। तो इन सभी चार्जरों में से किसी एक चार्जर को सेलेक्ट किया जाएगा या इन सबको हटाकर कोई अलग चार्जर को बनाया जाएगा और उसी चार्जर को पूरी इंडिया में लागू किया जाएगा। किसी भी तरह के डिवाइस क्यों ना हो, उसी एक तरह के चार्जर सभी तरह के डिवाइस में यूज किए जाएंगे। इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आया है कि कौन सी तरह की चार्जर को यूज किया जाएगा और उसी को मान्य दिया जाएगा, या सी टाइप या माइक्रो यूएसबी या लाइटिंग चार्जर या किसी और भी तरह के चार्जर को बनाकर उसे पूरी इंडिया में लागू किया जाएगा। वही एक चार्जर चलेगा और उस चार्जर से सभी तरह के डिवाइस को चार्ज किया जाएगा। इसके बारे में जब भी अपडेट आएगा आपको इस चैनल के द्वारा बताया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर एक तरह की चार्जर पूरी इंडिया में मान्य कर दिया जाएगा कि केवल एक तरह के ही चार्जर से सभी डिवाइस चार्ज होंगे, सभी तरह की फोन चार्ज होंगे, तो इससे जनता को क्या फायदे होने वाली है। जनता को दोस्तों बहुत तरह के फायदे होने वाली है। सबसे पहले अगर फैमिली में 10 आदमी है तो 10 आदमी के पास अलग अलग कंपनियां की फोन है। किसी की चॉइस एप्पल रखने की है, किसी का रेडमी का है, किसी का ओप्पो का है, किसी का वीवो का है। अलग अलग कंपनियों की फोन रखने की चॉइस है, लोगों की अपनी इच्छा है और सभी में अलग अलग तरह की चार्जर भी लगती है। अगर किसी एक फैमिली के मेंबर में से किसी एक फैमिली के चार्जर फोन की चार्जर खराब हो जाता है तो किसी और आदमी के चार्जर लेके अगर सेम नहीं है तो वो यूज नहीं कर सकता, उसके लिए अलग से उसको खरीदना ही पड़ेगा। अगर ये वन डिवाइस वन चार्जर के नियम लागू हो जाती है तो इन समस्याओं से निपटारा पा लेंगे और एक भी अगर चार्जर रहेगा और आपके घर में 10 फोन है तो आप उस चार्जर से आप 10 फोन को चार्ज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा सहूलियत जनता के लिए होने वाला है। दोस्तों ये वन डिवाइस और वन चार्जर की जो नियम है केवल अभी ये भारत में ही लागू नहीं होने जा रही है, इससे पहले कई देश ऐसा नियम लागू कर चुकी है अपने देशों के अंदर। जैसे अमेरिका के अंदर भी वन डिवाइस वन चार्जर की नियम है, यूरोप के अंदर भी वन डिवाइस वन चार्जर की नियम है। इस तरह कई देशों में वन डिवाइस वन चार्जर की नियम है।
अब सरकार जो इस नियम को लाने जा रही है, इसके पीछे का कारण है कि अगर भारत में एक कॉमन चार्जर को मान्य नहीं दिया जाएगा तो अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो हैं वो चार्जर को लाकर भारत के मार्केट में बेचेंगे और इससे अमेरिका और यूरोप जैसे देशों को फायदा होगा। इसलिए भारत में भी एक कॉमन तरह के चार्जर को मान्य दिया जाएगा और उसी तरह की चार्जर बनेंगे और उसी तरह के चार्जर से सभी डिवाइस चार्ज होंगे, ताकि बाहर से कोई विदेशी कंपनियां भारत में अपनी चार्जर लाकर ना बेचे। अगर सभी मिलौनी जुलौनी चार्जर यहां रहेगी तो विभिन्न देशों के कंपनियां जो है भारत में चार्जर उतारेंगी और यहां बेचेंगी। वही एक तरह की चार्जर रहेंगी तो भारत में ही प्रोडक्ट होगा, उसका निर्माण होगा और भारत में ही उसकी बिक्री होगी, जिसका प्रॉफिट भारत को होगी। इसी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा वन डिवाइस और वन चार्जर के नियम लाया गया है। अगर ऐसा नहीं होगा, मिलौनी जुलौनी चार्जर रहेगा, तो इसका फायदा अमेरिका और यूरोप जैसे देश उठा सकेंगे। जब सरकार के द्वारा पूरी तरह से ये कॉमन चार्जर के नियम लागू कर दिया जाएगा तो इससे आम जनता को बहुत ही सहूलियत होगी। अलग अलग चार्जर के लिए, अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग चार्जर नहीं लेना पड़ेगा, एक तरह के ही चार्जर से आप सभी डिवाइस चार्ज कर सकेंगे। इस नियम को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ विभिन्न तरह के डिवाइस बनाने वाली, चार्जिंग डिवाइस बनाने वाली कंपनियों के साथ जल्द ही मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में क्या फैसला आती है, जो भी फैसला आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आया होगा कि वन डिवाइस वन चार्जर क्या है और इससे जनता को क्या फायदे होने वाली है और सरकार ये नियम क्यों ला रही है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।